जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक ज्ञान आप तक पहुंचाने का कार्य देवराधा ट्रस्ट कर रही है। परिवार में रहते हुए यानी कि विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हो गए हैं, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सिद्धि प्राप्त करने की चाहत यदि किसी मनुष्य के अंतःकरण मन में आ जाए तो ये मान के चलो कि अब उसे अपने परिवार से दूर रहना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहिए और नहीं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हां, देवताओं की कृपा प्राप्त करें, देवियों की कृपा प्राप्त करें, वो सब चल सकता है, परंतु सिद्धि शब्द जहां पे आ जाता है, विशेष साधना हो गई, अनुष्ठान हो गई, तो फिर ये मान करके चलो कि आपका परिवार टूटना ही टूटना है। हमने ऐसे हजारों साधक को देखा है जिन्होंने परिवार में रहते हुए साधना सिद्धि करने का प्रयास किया और उनका परिवार अंततः टूट गया। क्योंकि हम जैसे जैसे किसी भी ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे वह ईश्वर हमसे माया मोह इनसे दूर करता जाता है। और परिवार में रहते हुए तो माया मोह तो रखना पड़ेगा, और यदि आपने माया मोह नहीं रखा तो फिर परिवार टूटा समझो। क्योंकि परिवार को तो धन की आवश्यकता होती है, परिवार को पैसे की आवश्यकता होती है, परिवार को संयम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि स्त्री है तो उसे तो भोग विलास चाहिए ही चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये तो सांसारिक जीवन के भाग हैं। और यदि आपने इनको त्याग दिया तो आप तो साधु, संत, त्यागी, तपस्वी बन गए। फिर आपको परिवार की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मोह ही नहीं रहेगा। न तो बच्चों से मोह है, न पत्नी से मोह है। जब प्रेम ही नहीं रहेगा तो फिर आपका परिवार समाप्त हो जाएगा। तो सांसारिक जीवन वाले मनुष्यों को, पारिवारिक जीवन जो चला रहे हैं उन सब मनुष्यों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साधना नहीं करनी चाहिए और सिद्धि के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि 1-1.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को ईश्वर का नाम लेकर के पैसा कमाना चाहिए और वो पैसा परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए। ये ही उसकी साधना है। क्योंकि ईश्वर के नजदीक जैसे जैसे कोई भी मनुष्य जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो उसके ये 10 विकार एक एक करके छूटते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस मनुष्य के शरीर में होते हैं। तो धीरे धीरे एक एक राक्षस मरता जाता है और शरीर पवित्र होता जाता है। और जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कुंडलिनी जागरण हो जाती है, उस परम शक्ति परमात्मा से मिलन हो जाता है। और जिसका ये ऐसा हो जाता है, फिर उसे किसी चीज की चाह नहीं होती है। इसीलिए परिवार वालों को साधना नहीं करनी चाहिए, सिद्धि के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्योंकि साधना सिद्धि करने के लिए
जल्दी सोना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, आराधना करना होती है, बहुत से नियम धर्म का पालन करना होता है और सांसारिक सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। ये सब चीज मनुष्य करने लग गया तो वो तो ऋषि मुनि बन जाता है। और जब ऋषि मुनि बन गया तो फिर उसे परिवार एक सहायक के रूप में काम करता है केवल, बस। जय माता दी, जय मां कामाख्या।